लो भाभी, ये कपड़े तुम रख लो। मैं इन्हें पहनकर बोर हो गई। आज फिर वही हुआ जो हमेशा से होता था। रश्मि ने अपने पुराने कपड़े कनिका को देते हुए कहा, लो भाभी, ये कुछ सूट और साड़ियाँ हैं, ये तुम रख लो। मैं तो पहनती नहीं हूँ, इसलिए तुम ही पहन लेना। तो कनिका ने रश्मि से कहा कि नहीं दीदी, रहने दो। कुछ दिनों पहले ही तो आपने मुझे कितने सारे सूट और साड़ियाँ दी थी। कनिका की सास कनिका की बात को काटते हुए बोली कि रख लो रख लो, कितनी खुश नसीब हो तुम। तुम्हारी ननंद तुम्हारे लिए कितना कुछ लाती है, हमारी ननंद ने तो आज तक कुछ नहीं दिया। सास के बोलने पर कनिका कपड़े ले लेती है और अपने कमरे में रखने चली जाती है और मन ही मन सोचती है कि दीदी हमेशा मुझे अपने पुराने कपड़े दे देती है, मैं कैसे मना करूं। दीदी को खुद ही सोचना चाहिए। वो खुद तो हर महीने नए नए कपड़े लेती है, इतनी शॉपिंग करती है और मुझे अपने पुराने कपड़े पहनने के लिए दे देती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं कैसे मना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और सासू माँ भी मुझे नए कपड़े नहीं खरीदने देती। ऊपर से कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पर भी मुझे दीदी के कपड़े ही पहनने को बोल देती है और साथ में सभी को ये भी बता देती है कि कनिका ने मेरी बेटी के कपड़े पहने हैं। मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। इतने में कनिका का पति कमरे में आता है तो कनिका अपने पति से बोलती है कि प्लीज़ कुछ करो, दीदी ने फिर से मुझे अपने पुराने कपड़े दे दिए। ये कब तक चलता रहेगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा भी मन करता है नए कपड़े पहनने का, इस वजह से मैं कभी नए कपड़े नहीं खरीद पाती। लोग मुझे अजीब तरीके से देखते हैं कि इसके पति की इनकम तो अच्छी है लेकिन फिर भी अपनी ननंद के पुराने कपड़े पहनती है। मैं क्या जवाब दूँ इन सभी को, इन सवालों का। कनिका का पति बोला कि देखो, मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहता। अगर तुम्हें दीदी से कपड़े लेना अच्छा नहीं लगता तो तुम सीधे सीधे मना कर दो। हो सकता है उन्हें कुछ टाइम के लिए बुरा लगे, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। ये बोलकर उसका पति वहाँ से चला गया। कनिका को समझ आ गया था कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहेगा। ये सोचकर कनिका ने अपनी अलमारी में से कुछ साड़ियाँ निकाली और अपनी ननंद और सास के कमरे में चली गई और बोली, लो दीदी, कुछ साड़ियाँ हैं, ये मैं पहनती नहीं हूँ, आप रख लो। ये सुनकर सास गुस्से में आग बबूला हो गई और उस पर चिल्लाने लगी कि तुझे शर्म नहीं आती, अपनी ननंद को अपनी पहनी हुई साड़ियाँ देगी। अगर देना है तो कुछ नया ला कर दे। मेरी बेटी को किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसकी शादी अच्छे घर में हुई है, उसे तुम्हारे उतारे हुए कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कनिका बोली, फिर क्या हुआ माँ जी, अगर पहन लेंगी तो। मैं भी तो हमेशा पहनती हूँ दीदी के उतारे हुए कपड़े। जो मेरे मायके से नए कपड़े आते हैं वो भी आप दीदी को दे देती हैं। उनके पहनने के बाद जब वो पुराने हो जाते हैं तब मेरी बारी आती है उन्हें पहनने की। मेरा भी मन करता है नए कपड़े पहनने का, आप मुझे कभी नए कपड़े नहीं लेने देती। ये कहकर कि रश्मि ने कितने सारे कपड़े तो दिए हैं तुम्हें, मेरी शादी भी तो अच्छे घर में हुई है, क्या मैं नए कपड़े नहीं खरीद सकती। मैं आपकी और दीदी की बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए मेरे मन में जो बात है वो मैं आपसे कह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी परेशानी समझेंगी। ये बात बोलकर ऐसा लगा कि जैसे कनिका का मन हल्का हो गया, उसके मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। काफ़ी समय से ये बात वो अपनी ननंद से बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। अगर उसने हिम्मत करके उसी दिन बोल दिया होता जब रश्मि ने पहली बार उसे अपने पुराने कपड़े दिए थे तो ये किस्सा तभी ख़त्म हो जाता, बात आगे बढ़ती ही नहीं। कनिका की बातें सुनने के बाद रश्मि और उसकी सास को भी लगा कि वो ठीक कह रही है। वो भी रिश्ता ख़राब करना नहीं चाहती थी, इसलिए कनिका की बात समझी। रश्मि ने कहा, भाभी, अच्छा किया जो आपने अपने दिल की बात साफ साफ मुझसे बोल दी। अगर आप ये बात ना बोलती और अपने मन में ही रखती तो हमारे रिश्ते में भी कड़वाहट आ जाती, और एक बार अगर किसी रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है तो रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं बन पाता। भाभी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मेरे कपड़े देना पसंद नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा ले लेती थी, तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अच्छा हुआ तुमने अपने दिल की बात दिल खोल कर मुझसे बोल दी। कनिका को भी अपनी ननंद की बात सुनकर तसल्ली हो गई कि उन्होंने उसे गलत नहीं समझा, उसकी भावनाओं को समझा। उसके बाद रश्मि अपने पुराने कपड़े काम वाली बाई को देने लगी। दोस्तों, अपनी समझदारी से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति को आसान बना सकते हैं और किसी भी रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं, क्योंकि कोई भी रिश्ता एक बार टूट जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है और वो रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं हो पाता। इसलिए हमें हर परिस्थिति को बहुत ही समझदारी से हैंडल करना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।